नमस्कार। आज हम भारत की ऊर्जा कहानी के एक बहुत बड़े नाम भारत पेट्रोलियम की गहराई में उतरेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक बहुत बड़ी एक विशालकाय कंपनी की जो आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए खुद को पूरी तरह बदल रही है। तो सवाल यही उठता है कि जब पूरी दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो क्या एक पुरानी स्थापित तेल कंपनी भी खुद को बदल सकती है? क्या ये मुमकिन है? चलिए, इसी दिलचस्प सवाल का जवाब आज हम साथ मिलकर ढूंढते हैं। अच्छा, इस बड़े बदलाव को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत पेट्रोलियम की जड़ों को समझना होगा। ये कंपनी कहाँ से आई और आज आज ये कितनी बड़ी है। चलिए थोड़ा सा इतिहास में झांकते हैं। बात शुरू होती है 1952 से, जब ये कंपनी बर्मा ऑयल रिफाइनरीज के नाम से जानी जाती थी। फिर आया साल 1976, जब भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, इसे अपने हाथों में ले लिया। और ठीक एक साल बाद 1977 में इसे वो नाम मिला जिससे हम सब इसे जानते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। वाकई एक काफी लंबा और अहम सफर रहा है ये। और आज की तारीख में बीपीसीएल का कद कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 14% हिस्सा इसके पास है। ये इसे देश के एनर्जी सेक्टर का एक बहुत बहुत बड़ा खिलाड़ी बनाता है। ये जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं हैं, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा कंपनी के हाल के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। और यकीन मानिए, ये बहुत शानदार रहा है। इसी प्रदर्शन ने भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1160%। जी हां, 1160%। ये वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में साल दर साल हुई जबरदस्त बढ़ोतरी है। ये आंकड़ा अपने आप में कंपनी की शानदार वित्तीय सफलता की कहानी कहता है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें, तो वो है 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, ये कितना बड़ा अमाउंट है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि कंपनी का कारोबार असल में कितना विशाल है, इतना कि भारत की कई छोटी अर्थव्यवस्थाओं से भी बड़ा है ये। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी ने एक ही साल में 51 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा की मार्केट सेल्स की हैं, जो आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ये साफ दिखाता है कि इसकी पहुंच देश के कोने कोने तक है। लेकिन इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद बीपीसीएल एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और ये जो बदलाव है ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक जरूरत है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया ही बदल रही है। इस बदलाव को कंपनी के चेयरमैन और एमडी जी कृष्ण कुमार ने बहुत ही अच्छे से समझाया है। उनके मुताबिक ये एक दोहरी चुनौती है। एक तरफ तो हमें देश की बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करना है, और दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाने के लिए उत्सर्जन भी कम करना है। और वो कहते हैं कि इसी चुनौती में सबसे बड़े अवसर छुपे हैं। तो इन्हीं अवसरों का फायदा उठाने के लिए बीपीसीएल ने एक जबरदस्त प्लान बनाया है, प्रोजेक्ट एस्पायर। इसके तहत अगले 5 सालों में 1.70 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया जाएगा। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था चल सकती है। अब सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आखिर जा कहां रहा है। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक बड़ा हिस्सा, लगभग 75,000 करोड़, तो रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल्स जैसे अपने कोर बिजनेस में ही जा रहा है। लेकिन साथ ही गैस और सबसे जरूरी ग्रीन एनर्जी जैसे भविष्य के सेक्टर्स पर भी हजारों करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच है। और यहां आती है सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात। बीपीसीएल ने साल 2040 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। नेट जीरो का सीधा सा मतलब है कि कंपनी जितना कार्बन उत्सर्जन करेगी, उतना ही पर्यावरण से सोख भी लेगी, जिससे नेट असर जीरो हो जाए। और इस बड़े लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए कंपनी ने फेज वाइज तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए लगाने का वादा किया है। तो सवाल है, ये लक्ष्य हासिल कैसे होगा? ये चार्ट हमें इसका पूरा रोड मैप दिखाता है। देखिए, वो किसी एक चीज पर दांव नहीं लगा रहे हैं। बायो सीएनजी, रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन कैप्चर और भविष्य का ईंधन कहा जाने वाला ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब पर एक साथ काम हो रहा है। ये एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है। तो ठीक है, प्लान्स तो बहुत बड़े हैं, पर चलिए आप देखते हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें जमीन पर असलियत में कैसे उतर रही हैं। बीपीसीएल की पूरी राजनीति की जड़ में है इनका AAA सप्लाई चेन मॉडल। AAA मतलब एजाइल, एडेप्टेबल और अलाइंड। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो
एजाइल यानी मार्केट में कुछ भी बदले तो ये फौरन रिएक्ट कर सकते हैं। एडेप्टेबल मतलब नई सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। और अलाइंड यानी अपने सप्लायर्स और कस्टमर्स के साथ हमेशा एक सुर में काम करते हैं। और ये दो तस्वीरें बीपीसीएल की इसी दोहरी रणनीति को बिल्कुल साफ दिखाती हैं। देखिए, एक तरफ तो इनकी आधुनिक रिफाइनरियां हैं जो आज की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये एक हरे भरे भविष्य के लिए पेड़ लगा रहे हैं, ग्रीन इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब आज और कल के बीच एक परफेक्ट बैलेंस। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, जमीन पर काम हो रहा है। बीना रिफाइनरी को 49,000 करोड़ रुपए से बड़ा किया जा रहा है। कोची रिफाइनरी को अपग्रेड करने में 15,000 करोड़ का निवेश हो रहा है। बायोफ्यूल और इथेनॉल ब्लेंडिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा रहा है। और हाँ, पेट्रोल पंप्स पर अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशंस भी लग रहे हैं। ये सब ठोस कदम है। लेकिन कहानी सिर्फ बिजनेस, मुनाफे और स्ट्रैटेजी तक ही सीमित नहीं है। बीपीसीएल का जो असर है वो इन सब से कहीं आगे जाकर लोगों की जिंदगियों पर भी एक पॉजिटिव असर डाल रहा है। मिसाल के तौर पर इनकी ये पहला भोजन परियोजना देखिए। इसके तहत 24,000 से भी ज्यादा स्कूली बच्चों को हर रोज नाश्ता मिलता है। यह हमें दिखाता है कि कंपनी सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट के बारे में ही नहीं सोचती, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझती है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? हमने देखा है एक पारंपरिक तेल और गैस कंपनी का एक नई, आधुनिक, सस्टेनेबल और भविष्य की सोच रखने वाली एनर्जी कंपनी में बदलने का सफर। और ये सफर हमें आज के सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि जब बीपीसीएल जैसा एक महारथी अपनी दिशा बदलता है तो इसका पूरे देश के भविष्य पर, हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ बीपीसीएल के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि भारत एक साफ सुथरे और सस्टेनेबल एनर्जी भविष्य की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। धन्यवाद।